सो हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे मार्केट में कई ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जिनका बिजनेस ही सीजनल बिजनेस होता है। सीजनल बिजनेस से मेरा मतलब ये है कि वो कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट ही बनाती हैं जिनकी डिमांड हमको साल के कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। मतलब एक टाइम फ्रेम होता है जो उस समय उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो जाहिर सी बात है, इस डिमांड का असर हमको सीधा उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में हमको देखने को मिलता है। मतलब उस टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि आने वाले टाइम में उस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो हमको पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट आने से ये भी एक फायदा होता है कि उस कंपनी के प्रति हमको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, जिससे उस कंपनी का शेयर प्राइस जो वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंपनियां अगर हमको सही वैल्यूएशन पे मिल रही हों उस टाइम फ्रेम में, तो अगर हम उस समय उस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम वहां से काफी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी भी ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है जिनकी डिमांड गर्मियों के मौसम में हमको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी मजबूत है। देश की लगभग हर बड़ी कंपनियां जो है वो इस कंपनी की क्लाइंट हैं। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर कंपनी ये इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, बाथरूम फिटिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ये सभी प्रोडक्ट जो है कंपनियां बनाती है। लेकिन मेनली हमको अभी फोकस किस चीज़ पे करना है, तो ये दो प्रोडक्ट पे कंपनी का जो है ये एयर कूलर का जो बिजनेस है और ये एयर कंडीशनर का, इन दोनों प्रोडक्ट की डिमांड गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट बेस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू स्टार और उसके बाद फिर क्रॉम्पटन, बजाज। जैसे ब्लू स्टार का हमको एसी देखने को मिलता है, फिर बजाज का कूलर, क्रॉम्पटन का एसी और कूलर, हमको दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके नीचे भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब भी कंपनियां जो हैं इनका भी हमको एलजी, लॉयड, इन सभी कंपनियों के हमको एसी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो मतलब ये है कि कंपनियां जो हैं वो इनसे अपना प्रोडक्ट बनवाती हैं और उसके बाद फिर उसमें अपना लेबल लगा करके वो अपने नाम से उन प्रोडक्ट को सेल करती हैं। अब यहाँ पर कंपनी के अगर हम इनकी जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी जो है एसी और उसके बाद वॉशिंग मशीन और एयर कूलर में कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 181% है। मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। तो देखिए, आप इस कंपनी में अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी जो है वो अपने कंपटीटर जो कंपनियां हैं उनके मुकाबले अभी हमें काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पे देखने को मिल रही है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे तो ये हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी दोनों ही तरीके से हमको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी अभी कंडीशन पे मिल रही है। तो अब यहाँ पर अगर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2022 में जहाँ एफआईआईज और डीआईआईज जो है वो ना के बराबर थे, वहीं अगर हम देखते हैं 2023 में, दिसंबर 2023 में अभी का जो डाटा है वहां पर अगर हम देखें तो एफआईआई जो है वो बढ़ करके 10% के लगभग हो चुके हैं और डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा करके 12% के लगभग कर दिया है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की भी बात करें तो यहाँ पर 53% के लगभग प्रमोटर्स के पास भी होल्डिंग है। तो यहाँ पर इस कंपनी का हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब बात करें हम अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन की, तो यहाँ पर अभी इसका करेंट प्राइस जो है वो 1830 रुपये है और इसका जो मार्केट कैप है वो 4700 करोड़ का है। तो लगभग ये एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और वहीं पर अगर हम इसका स्टॉक पी जो देखें वो 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी हमको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 20 से 50 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ हमको ये देखना है कि जो ये स्टॉक अभी जो है इसका जो पी रेशियो जो है 45 पे ये जो ट्रेड कर रहा है, वहीं अगर हम इसके कंपटीटर को देखें, जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उनका अगर हम पी रेशियो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अंबर इंटरप्राइजेज जो है वो 84 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है और इसका अगर हम पी देखते हैं तो मतलब 45 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं लगभग सभी के मुकाबले ये सबसे कम पी पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखने पर हमको ये स्टॉक अंडर वैल्यूड ही नजर आता है अदर कंपनियों के मुकाबले।
तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो हाई है वो 2400 के लगभग जो इसका इसका हाई था, वहां से ये स्टॉक 30% के लगभग गिर चुका है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इस स्टॉक के प्राइस पे ही गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसका ईपीएस ग्रोथ देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इसके स्टॉक प्राइस में ही गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बात करें यहाँ पर हम इस कंपनी के बिजनेस की, जो सीजनल बिजनेस इनका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स है वो इन 2 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा रहती है। मार्च और जून क्वार्टर में सेल्स भी सबसे ज्यादा रहती है और प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी को सबसे ज्यादा होता है पूरे साल में, इन्हीं 2 क्वार्टर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2022 में जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था 28 करोड़ का, वो मार्च 2023 में बढ़ करके 40 करोड़ का हो गया। और जो जून 2022 में जो क्वार्टर जो प्रॉफिट था 16 करोड़ का, वो बढ़ करके 34 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अब जो मार्च 2024 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, मुझे लगता है ये जो 40 करोड़ का प्रॉफिट है वो बढ़ करके कम से कम 60 करोड़ का हो सकता है। आराम से 60 करोड़ का मुझे लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है इस कंपनी को। और ये जो जून 2023 में जो प्रॉफिट हुआ था 34 करोड़ का, वो बढ़ करके जून 2024 में वो बढ़ करके मुझे लगता है कम से कम 40 करोड़ का हो सकता है। कम से कम मुझे लगता है इतना आराम से ये प्रॉफिट बढ़ करके हो सकता है। तो यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है इस कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालें, इसके आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके हिसाब से, जो इसके मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मार्च क्वार्टर जो 2024 का, वहां पर कंपनी को कम से कम 60 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। और जो जून क्वार्टर जो आने वाला है उसमें कम से कम 40 से 50 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो ये जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है जो 44 का चल रहा है, वो बढ़कर के कम से कम 60 का हो सकता है अगर कंपनी को ऐसा ही प्रॉफिट होता है जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहां पर हम उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस है वो मान करके चलते हैं कि वो बढ़ करके 60 का हो जाता है। तो यहां पर अभी जो कंपनी है करंट पी जो है वो 45 पे इसका जो है वो पी ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर 45 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो ये यहां पर 2700 रुपए के लगभग इस कंपनी का जो प्राइस वो हमको देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर इसका पी जो है वो बढ़ करके 50 के लगभग हो जाता है तो यहां पर आप देख सकते हो इसका स्टॉक प्राइस जो है वो 3000 के लगभग जा सकता है। तो यहां पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफी अच्छी ग्रोथ हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। बस एक बात यह है कि मार्केट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मार्केट ही निगेटिव रहेगा तो यहां पर इस तरीके से हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ये जो कंपनी का जो पी जो रेशियो है 45 का 50 का है, वो हो सकता है इससे काफी नीचे चले जाए। तो अगर हम ये मान कर चलते हैं कि ये 35 के लगभग भी अगर इसका जो पी जो ट्रेड करता है उस समय, तो यहाँ पर देख सकते हो 2100 के लगभग इसकी प्राइस निकल करके आती है। और अगर हम इसको 40 का भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2400 के लगभग इसका प्राइस जो है वो निकल करके आ जाओ। इसका जो पिछला हाई है, मतलब वहां तक मुझे लगता है इजीली ये जा सकता है इसका जो करंट प्राइस है। क्योंकि अगर इसके कंपटीटर जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसका भी अगर हम पी देखें तो उसका पी जो है वो कम से कम हायर लेवल पे 100 से 110 पे ट्रेड करता है और लोअर लेवल पे कम से कम 80 के ऊपर इसका जो पी है वो ट्रेड करता है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। तो इस स्टॉक में मुझे काफी अच्छी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रही। यहां से ये स्टॉक मुझे लगता है 100% ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर विकास गुप्ता, उनकी कमेंट्री है कि Q4 जो होता है वो हमेशा से अच्छा रहता है एसी बिजनेस के लिए। और यहां पर इनका जो रेवेन्यू है Q4 का वो बढ़ करके 1000 करोड़ के लगभग हो सकता है। और इनका जो प्रॉफिट है इबिटा जो है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन, मतलब ये सब को कटने से पहले मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ के लगभग हो सकता है। तो यहाँ पर इनके हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमको। यहाँ पर ये जो कंपनी का जो क्वार्टर, इनका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वार्टर है जो इसका मार्च 2023 का, ये जो है रेवेन्यू 828 करोड़ का, ये बढ़ करके 1000 करोड़ का हो जाएगा। और ये जो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 76 करोड़ का, ये बढ़ करके कम से कम 100 करोड़ का हो जाएगा। तो यहां पर उनके साइड से ही काफी पॉजिटिव सिग्नल हमको देखने को मिल रहा है इस कंपनी से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।